नमस्कार। मैं हरिंद्र आशा करता हूँ कि आप लोग सभी निरोग और स्वस्थ हैं। आज की क्राइम स्टोरी में एक अजीब कहानी है। आमतौर पर प्रेमी या फिर प्रेमिका अपने गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए चोरी जैसे वारदातों का अंजाम देने वाले केस के बारे में तो आपने बहुत सारा सुना होगा। लगभग हर शहर में इस तरह का समय समय पर जो है इस तरह का स्टोरी बाहर आता है कि कुछ लड़के जो है चैन स्नैचिंग या फिर इस तरह के चोरी के वारदात करते थे और जब पुलिस पकड़ती है तो उन लोगों का असली मकसद बाहर आता है कि दरअसल वे लोग अपने गर्लफ्रेंड को महंगे महंगे गिफ्ट देना चाहते थे, उन लोगों को खुश करना चाहते थे और इसी के कारण जो है वे लोग जुर्म इस तरह का चोरी की घटना को अंजाम देते थे। लेकिन आज की जो है एक कहानी है, यह बड़ी अजीब कहानी है कि एक पति जो है अपने पत्नी को गुजारा भत्ता जो कोर्ट से आदेश होता है उसको देने के लिए वह चोरी का रास्ता पकड़ता है और बकायदा जो है वह उस चोरी के पैसे से जो है दो बार अपने पत्नी को जो कोर्ट का आदेश रहता है उस पैसे को वह पे भी करता है। दरअसल ये कहानी जो है महाराष्ट्र का नागपुर जिला है और उसी नागपुर जिला में एक मनीष नगर है। 22 फरवरी 2025 के दिन जो है शाम के समय एक 70-72 साल की एक बुजुर्ग महिला जो है अपने पास के ही घर के पास में ही टहल रही थी। तभी जो है दो बाइक पर लोग आते हैं और उसका जो है गले में जो चैन रहता है उसको स्नैच करके वहां से निकल जाते हैं। महिला जो जिसका नाम रहता है जयश्री गोड्डे, वह नजदीकी थाना में जो है कंप्लेन रजिस्टर कराती है। पुलिस के जो क्राइम टीम रहती है वह इस केस का तफ्तीश करती है। धीरे धीरे समय बीतता है। अब पुलिस जो है उस महिला से चैन छीनने वाले शख्स का पता लगाने की कोशिश करती है। आसपास के नजदीकी थाना से और भी जानकारी जुटाने का प्रयास करती है कि ऐसा अगर उन लोगों के एरिया में भी अगर इस तरह का केस रजिस्टर्ड हुआ है तो केस में क्या सिमिलैरिटी है, क्योंकि पुलिस को यह पता रहता है कि इस तरह का जो चैन स्नैचिंग और चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं वह एक पर्टिकुलर सिर्फ इलाके में नहीं करते बल्कि उस जिले के लगभग बहुत सारे इलाकों में अलग अलग समय पर कुछ दिनों के डिफरेंस पर जो है इस तरह का चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं, ताकि जो है पुलिस दूसरी तरफ अलर्ट रहे और वे लोग दूसरे इलाके में जहां पर उस तरह का वारदात नहीं हुआ वहां पर अंजाम दे और जब तक पुलिस फोर्स में आती है तब तक जो है वे लोग उस क्राइम को अंजाम दे दिए रहते। उसके बाद बिहरौडी पुलिस केस रजिस्टर करने के बाद जो क्राइम टीम जो रहती है इस केस का इन्वेस्टिगेशन करती है और जैसा कि मैंने बताया आसपास के और जो नजदीकी थाना रहते हैं वहां से भी जो है जानकारी जुटाने का प्राप्त करती है। तो पुलिस को पता चलता है कि इस तरह का लगभग जो है 4-5 केसेस और भी अलग अलग थानों में हो चुका है। 2 केस जो है बिहरौडी थाना में हुआ था, 2 जो है अंजनी पुलिस स्टेशन पे जो जुरिडिक्शन में जो एरिया आता था वहां पर इस तरह का केस जो है फरवरी 2025 के पहले जो इस तरह का वारदात हो चुका है। अब पुलिस दोनों केस जो 5 केसेस रहता है उन लोगों में सिमिलैरिटी खोजती है, सीसीटीवी कैमरा और बाकी चीज़ों का तफ्तीश करती है जहां पर किसी महिला के साथ जो है चैन स्नैचिंग और उस तरह का जो वारदात हुआ था। तभी पुलिस केस इन्वेस्टिगेशन करती है। समय बीतते जाता है। पुलिस को पता था कि इस तरह का जो क्राइम वारदात को अंजाम देते हैं एक जगह पर अंजाम देने के बाद कुछ दिन वे लोग साइलेंट हो जाते हैं, फिर जो है दूसरा नया जगह खोजते हैं जहां पर पुलिस इन सब चीज़ों को लेकर के उतना अलर्ट नहीं है, लोगों के बीच उतना अवेयरनेस नहीं है और वे लोग कुछ दिन साइलेंट होने के बाद फिर उस तरह का मौका खोजते हैं और फिर जो है नए इलाके में उस तरह का वारदात को अंजाम देते हैं। इसीलिए पुलिस शुरुआत में ही और थानों से जानकारी प्राप्त करती है तो पता चलता है कि 4-5 केस पहले से इस तरह के आसपास के ही जो पुलिस स्टेशन उन लोगों के जुरिडिक्शन में इस तरह का केस हो चुका है। पुलिस जहां पर जो भुक्तभोगी रहते हैं उन लोगों से बयान लेती है, जो चैन स्नैचिंग लोग रहते हैं उन लोगों का जो है पुलिया और बाकी चीज़ें जानकारी प्राप्त करने का कोशिश करती है। जहां पर मौका वारदात का जो आसपास का जो सीसीटीवी कैमरा रहता है वो सारी चीज़ें तफ्तीश करती है। तभी पुलिस जब 5 केस का जानकारी मिल जाता है और 5 घटना स्थल का जब मुआयना करती है वहां आसपास के सीसीटीवी को खंगालती है तो एक जगह पर जो है एक संदिग्ध मोटरसाइकिल का नंबर जो है सीसीटीवी कैमरा में कैप्चर हो गया। उसके बाद पुलिस जो है उस नंबर प्लेट जो गाड़ी का नंबर सीसीटीवी कैमरा में आया रहता है जो पुलिस को जिस पर संदेह होता है
उसका तफ्तीश करती है। ऐसे तो सीसीटीवी कैमरा में बहुत सारे ऐसे लोग थे जिस पर पुलिस को शक हुआ था, लेकिन जब पुलिस उन लोगों का राउंड ऑफ करती है, जब मिलती है, पूछताछ करती है, तो एक एक करके सबको क्लीन चिट दे देती है। लेकिन दो शख्स जो मोटरसाइकिल सीसीटीवी कैमरा में कैप्चर हुआ था, पुलिस को उस पर भी शक जाता, और जब उस शख्स के बारे में पुलिस तफ्तीश करती है तो पता चलता है कि जो है वह शख्स मानकपुर, उसी नागपुर जिले का मानकपुर का रहने वाला कन्हैया नारायण बौरासी है। अब पुलिस इसके बारे में डिटेल्स पता करती है, क्योंकि शक के दायरे में वह भी था बाकी और लोगों की तरह। लेकिन उसके बयान और बाकी चीज़ें जब पुलिस उसे लेती है तो मैच नहीं खाता है, और गाड़ी का जो नंबर प्लेट रहा था वह भी किसी और के नाम पर था। तो यहीं से पुलिस का शक जो है उसके ऊपर बढ़ जाता है। अब उसका बारे में बैकग्राउंड खंगालती है तो पता चलता है कि कोविड के समय जो है उसने शादी किया था, और शादी के बाद जिससे ही वह 2-3 साल से बेरोजगार था, और लगातार शराब और बाकी चीज पीने के कारण वो पत्नी से लड़ाई झगड़ा बकझक ये सारी चीजें हुआ करती थी। और इसी बीच जो उसकी पत्नी जो है कन्हैया नारायण वौरासी को छोड़ देती है, और कोर्ट में जो है एलमनी के लिए जो गुजारा भत्ता रहता है उसके लिए वह केस भी दायर कर देती है। कोर्ट का आदेश भी 2024 में आ जाता है, और लगभग 6,000 रुपये प्रति माह कन्हैया नारायण वौरासी को अपने पूर्व पत्नी को देने का आदेश दिया जाता है। अब इधर कन्हैया जो है लगभग कोविड के बाद से बेरोजगार बैठा हुआ था, और अगर वह कोर्ट का दिया हुआ आदेश अगर फॉलो नहीं करता है तो उधर पत्नी जो है दोबारा कोर्ट जाएगी, फिर जो इसको जेल जाना पड़ेगा। इसी के कारण जो है वो एटलीस्ट यह चाहता था कि किसी तरह से अपने पत्नी को जो है 6,000 रुपये महीना वो दे सके। इसीलिए वह 2024 में इस गुजारा भत्ता को पे करने के लिए प्लान बनाता है। यह चीज़ आसान लगा कि आजकल जो है बाइक से चेन स्नैचिंग और बाकी चीज़ें किया जा सकता है, और उसको बेचने के बाद जो पैसा आएगा उससे उसका खुद का भी खर्च निकल जाएगा, और पत्नी को जो कोर्ट का आदेश है 6,000 रुपये देने का वह भी पूरा हो सकेगा। इसीलिए 2024 में जो है लगभग फरवरी मार्च से जो है इस तरह की वारदात को अंजाम देता है। और उसी नागपुर का जो है मानकपुर का रहने वाला जो कन्हैया नारायण वौरासी है, अलग अलग इलाके में मनीष नगर और भी बहरौडी का जो थाना का जो जुरिडिक्शन आता है वहाँ पर जो है खास करके बुजुर्ग महिलाओं को टारगेट करता है। शाम के समय, खास सुबह के समय जो महिलाएं टहलती है उन लोगों के पास जो जेवर और बाकी चीज़ें रहती वो छीन करके, चोरी करके जो है ओम साईं एक ज्वेलरी शॉप रहता उसी को बेच देता। उसके बाद फिर जो पैसा कैश ले करके अपने पत्नी को जो है लगभग 2-3 महीना वह 6,000 रुपये पे भी किया था, और बाकी कुछ पैसे से वो अपना खर्चा भी निकाल रहा था। इसी दौरान जो है इससे और चोरी के लाइन में वो अंदर घुसते चल गया, और एक बाइक भी उसने चोरी किया था। जब पुलिस जिस सीसीटीवी कैमरा में जिस बाइक का नंबर रिफ्लेक्ट हुआ था उसका जब पुलिस ने पता किया तो वह पता चला कि जिस शख्स के पास पुलिस गई तो वह गाड़ी पहले ही चोरी हो चुका था। और इसी के कारण जो है पुलिस का शक कन्हैया नारायण वौरासी पर पूरी तरह से गया, क्योंकि गाड़ी का नाम और बाकी चीज जो है नंबर के थ्रू कन्हैया नारायण वौरासी से मैच नहीं खा रहा था। और जब कड़ाई से पुलिस पूछताछ की तो वो सारा कहानी बताया कि वह क्यों और किस कारण से और कैसे जो है इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रहा था। और वो अपने पत्नी को जो कोर्ट का आदेश 6,000 रुपये गुजारा भत्ता देने के लिए वो इस क्राइम में उतरा। तो आज की कहानी यही थी जिसमें एक शख्स अपने पत्नी को गुजारा भत्ता देने के लिए क्राइम का रास्ता चुनता है, चोरी का रास्ता चुनता है, और चोरी करने के बाद जो पैसे आते थे उससे वह लगभग 3 महीने का जो कोर्ट का आदेश था 6,000 रुपये वो अपने पत्नी को भी दिया था, और बाकी पैसे जो है वो अपने पास रखा था, और अपने उस ग्रुप में एक आध दो दोस्त लोग को भी वह मिला करके रखा था जो चैन स्नैचिंग और बाकी चीज़ों में उसकी मदद किया करता। कल वो फिर ऐसी किसी कहानी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।